दोबारा से आप लोगों का ऑनलाइन यानी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं आशीष तिवारी। फिजिक्स के मोशन इन प्लेन के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, जिसका पार्ट 2 लेके आ गए हैं। उसमें लास्ट पीवाई क्यूज में हमने देखा था, न्यूमेरिकल्स करते समय देखा था कि हम लोग जो है क्वेश्चन 9 तक पहुंच गए थे। 9 क्वेश्चन कर लिए थे और 10th क्वेश्चन रह गया था। तो अभी जो ये क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10th क्वेश्चन में किस तरीके से अप्रोच करेंगे उस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे गिवन है हमारे पास, a particle is moving such that its position coordinate x, y are 2 meter, 3 meter at time t is equal to 0, 6 meter, 7 meter at time t is equal to दिया हुआ है 2 सेकंड पे, और 13 सेकंड और 13 मीटर एंड 14 मीटर एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड है। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ वेक्टर हमको बताना फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकंड। तो हम लोग जानते हैं हमको क्या बताना है, एवरेज वेलोसिटी बताना है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v एवरेज, जो होता है चेंज इन पोजीशन यहाँ कितना हो जाएगा, कितने टाइम में चेंज हुआ, चेंज इन टाइम के साथ कितने टाइम में पोजीशन चेंज हुआ। अगर ध्यान से देखें तो अगर कुछ इस तरीके का हम इस पे अगर ग्राफ प्लॉट कर लें एक तरीके से समझने के लिए क्वेश्चंस को, तो यहाँ पे मैंने क्या कह दिया है, एक्स एक्सिस बोल दिया है, इधर पे वाई एक्सिस बोल दिया है। टाइम को हम लोग वैसे रेफरेंस ऑफ फ्रेम मान रहे हैं। तो कह रहा पहला जो ये है, अगर यहाँ पे मैं इसका बना दूं, इसको मैं 2 कह दूं, इसको मैं क्या कह दूं 4 कह दूं, इसको मैं 6 कह दूं, इसको मैं 8 कह दूं, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 हमने कह दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो सबसे पहले क्या है, इसका पोजीशन जो है 2 मीटर, 3 मीटर, एक्स एक्सिस पे 2 है, वाई पे 3 है, तो ये हमने क्या किया 2, 3 हो गया। ये कितने पे है, t इक्वल टू 0 पे है। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल मोशन इन प्लेन कर रहा होता है तो उसका जब भी पोजीशन वेक्टर हमें r बताना होता है तो उसको एक तरीके से r को लिखा जा सकता है। r इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी पहला पोजीशन है तो इसको मैंने क्या लिख दिया, r1 लिख दिया। ये क्या आ गया 2i प्लस 3j, इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे ही थोड़ी देर बाद इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसलीड करने के लिए उन्होंने दिया हुआ है कि थोड़ी देर बाद वो 6 मीटर 7 मीटर पे पहुंच जाता है जब t इक्वल टू 2 सेकंड हो जाता है। 6 मीटर x पे 6 और y पे 7, ये देखो कुछ यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ 6, 7 जब t इक्वल टू 2 सेकंड हो रहा है। और नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि वो कहाँ पहुंच जाता है 13 और 14 पे। 13 पे पहुंच जाएगा तो ये कहीं 13 यहाँ पे होगा और ये 14 यहाँ पे। लास्ट में इसका पोजीशन क्या हो गया 13 एंड 14 मीटर, 13 मीटर एंड 14 मीटर। तो फाइनल इसका पोजीशन अगर देखेंगे तो पहला पोजीशन यह हो गया चेंज, फर्स्ट पोजीशन से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ही क्या हमारा होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जो हमारे यहाँ पे R2 फाइनल हो जाएगा क्या आ जाएगा 13i प्लस 14j आ गया। और इन दोनों में चेंज होने में टाइम कितना लगा, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5, यानी कि कितना लगा 5 सेकंड लगा। तो अगर हमें 5 सेकंड लगा तो क्या करें, उठा के फार्मूले में रखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अगर फार्मूले में हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा पहुंचेगा R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा 13i प्लस 14j, यही तो है 13i प्लस 14j माइनस 2i प्लस 3j। यहाँ पे हो गया टाइम कितना है 5 माइनस 0 हो गया। तो यहाँ से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 11i प्लस 11j अपॉन 5। ऊपर से 11 कॉमन हो गया तो 11/5 कॉमन हो गया तो i प्लस
कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? ऑप्शन डी इसका आंसर सही हो गया। देखिए प्लेन में मोशन कर भी रहा था तो आई जो आना तो क्या था, कन्फर्म ही था। अगर इसका आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, अभी वी एवरेज का मैग्नीट्यूड चाहिए, वी एवरेज ये है, सपोज करो इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो एवरेज मैग्नीट्यूड पूछेगा तो क्या करेंगे उसके कोफिशिएंट का, यहाँ पे वी एवरेज का अगर मैग्नीट्यूड आपको चाहिए तो क्या हो जाएगा 11/8 का स्क्वायर, सॉरी 11/5 का स्क्वायर प्लस 11/5 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/1/25 प्लस 1/1/25, एलसीएम में 25 तो ठीक ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 242/25, तो ये 25 रूट से बाहर आ जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ तो 5 बाहर हो गया, यहाँ पे उसके साथ में 5 तो 1/5 बाहर आ जाएगा, इसका ले लेंगे तो 242 कितना मीटर पर सेकेंड जाएगा। तो ये हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन है, ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑरिजिन मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन in the xy plane. Its coordinate at later time are √3 and 3. The path of particle makes with the x axis an angle of. तो इसको सिंपली हम लोग अगर देखें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कोई पार्टिकल है XY प्लेन में मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, मूव करा देते हैं, ये हमारा XY प्लेन हो गया, ये X प्लेन हो, XY प्लेन हो गया। इसी में सबसे पहले कहाँ है वो ऑरिजिन पे है, 0 0 पे है। तो कह रहा है XY क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, 0 0 से स्टार्ट किया, कहाँ पहुंच गया √3/3। अगर √3 की वैल्यू हम लोग देखें, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, करीब एक्स एक्सिस पे ये 1 पहुंच गया है और वहाँ पे पहुंच गया है। तो कुछ ऐसे मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 है और यहीं कहीं पे 1.72 कहाँ लाई कर रहा होगा, अगर ये 2 है तो यहीं कहीं यहाँ पे कहीं लाई कर रहा हो, तो ये नेक्स्ट कहाँ पहुँच गया, इस पे पहुँच गया। ये क्या हो गया √3, ये 3 हो गया, ये इसका पोजीशन वेक्टर आ गया। पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स, अब हमें क्या निकालना है इसके साथ, ये थीटा एंगल निकालना। अब हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं मोशन इन प्लेन, तो इसमें जो अपना √3 हो गया था, वो √3 क्या हुआ था, ये हुआ था, और 3 क्या हो गया था, ये हो गया था। अब हम लोग जानते हैं tan थीटा, सिंपली tan थीटा ही क्या बताता है, डायरेक्शन बताने के लिए tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3, बेस कितना है √3। अब 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, अपॉन √3 लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स √3 आ गया। tan इनवर्स √3 का मतलब क्या होता है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है तो कितनी आएगी 60 डिग्री। तो हमारा जो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। देखते हैं, 2 मिनट लगेगा। Two particles A and B are moving in uniform circular motion in concentric circles of radii RA and RB। दो concentric circles हैं जिन पे RA and RB पे एक का रेडियस कम है उसके कंपैरिजन में। RA हो गया, RB हो गया। स्पीड बी एंड बी बी, अगर इसकी स्पीड जो है वो क्या है अंदर वाले की वी ए और इसकी क्या है वी बी हो गया रिस्पेक्टिवली। दिए टाइम पीरियड ऑफ सेम, दोनों का जो एक चक्कर करने में, एक चक्कर घूमने में, पूरा 360 घूमने में जो टाइम लग रहा है वो टी कॉमन है। क्या द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए एंड बी, हमको क्या बताना है, अगर एंगुलर स्पीड ए का ओमेगा ए है, ओमेगा ए अपॉन ओमेगा
भी इसको कई तरीके से किया जा सकता है। एक तो जो है हम लोग जानते हैं रिलेशन से किया जा सकता है, दूसरा किससे किया जा सकता है। सिंपल तरीके से किया जा सकता है कि जो हमारा एंगुलर डिफाइन होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अगर इसको ओमेगा ए कह दूँ तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा बी क्या हो जाएगा, ये भी फॉर्मूला 2 पाई अपॉन टी, और दोनों का टी बराबर होता है तो यहाँ से ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी का रेशियो ले लेंगे, 2 पाई अपॉन टी अपॉन 2 पाई अपॉन टी, ये कैंसिल होके क्या हो गया आपका 1:1। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा पहला क्या आ जाएगा 1:1। इसको एक और तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप सॉल्व करना चाहो तो। एक हमारा रिलेशन होता है भी इक्वल टू आर ओमेगा, इसके लिए क्या हो जाएगा भी ए आर ए ओमेगा ए ओमेगा ए हो जाएगा, और दूसरा भी बी इक्वल टू एक रिलेशन होता है आर बी ओमेगा बी। इन दोनों का अल्टीमेटली आपको क्या निकालना रहेगा, देखना रहेगा। अब ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं भी, ये ज़्यादा जल्दी से आसानी से सॉल्व हो जाएगा यहाँ से, ये तरीका है। वहाँ पे थोड़ा आपको सेटिंग बनाना पड़ेगा, वहाँ से भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, पार्टिकल है, moves in a circle of radius r, it attains a velocity of v0 meter per second square in nth round, its angular acceleration will be, इसका angular acceleration हमको बताना है। तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले हमने रिलेशन देखा था v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, लेकिन हमको चाहिए क्या एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या हमारा लीनियर वेलोसिटी और दूसरा हमारा क्या है, ये है एंगुलर वेलोसिटी। आर तो हमारा कांस्टेंट ही होने वाला है, लीनियर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया। अगर हम लोग जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, लीनियर एक्सीलरेशन आ जाता है। और उसी तरीके से अगर एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते तो हमारे पास क्या आ जाता है, एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाता है। तो अब इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर दें। तो जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू द आर डी ओमेगा बाई डी टी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सीलरेशन कौन सा, लीनियर, और ये जो हमारा हो जाएगा आर एक्सीलरेशन कौन सा हो जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा। हमारे पास लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन में क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया। हमको निकालना एंगुलर एक्सीलरेशन, यानी कि किसी तरीके से अगर हमारे पास लीनियर एक्सीलरेशन आ जाए तो उसको क्या करें, बस आर से डिवाइड कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा। ये मिलेगा कैसे, ये इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, इट अटेंस एन। अब हमको देखो एन राउंड में, अब सपोज करते हैं ये हमारे पास कोई सर्कल है, तो ये अगर एक राउंड अगर करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सरकमफेरेंस के बराबर। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। इतना डिस्टेंस कवर करेगा एक में। अगर मैं कहूँ 2 राउंड में कितना कवर करेगा, अगर सेकंड राउंड में मैं बोलूँ 1 राउंड तो कर चुका 2 पाई आर, सेकंड राउंड में इसी का 2 गुना हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि इसी पे 2 बार घूम लिया। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बार। अगर ये थर्ड टाइम्स करता है तो कितना करना पड़ेगा, 3 × 2 पाई आर करना पड़ेगा। भाई 3 बार घूम लिया, 3 चक्कर लगा लिया तो इतना डिस्टेंस हो गया। इसी तरीके से अगर n टाइम्स करेगा तो कितना डिस्टेंस लगा देगा, n × 2 पाई आर। ये हमको यहाँ से क्या मिल गया, डिस्टेंस मिल गया। अब हमको चाहिए क्या, एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन चाहिए, लेकिन लीनियर एक्सीलरेशन अगर आपको मिल जाए तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से। हमारे पास कौन सा होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। टाइम हमको पता नहीं तो इक्वेशन लगेगा नहीं। यस इक्वल टू अगला क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन टाइम आया, लगेगा नहीं। अगला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ से ध्यान से देखिए, हमारे पास डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 0। देखो हमको लीनियर वेलोसिटी मिल जाएगी। उठा के वैल्यू इसमें पुट करते हैं। जैसे इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी देखिए स्टार्ट किया है रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 जाएगी। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, जो भी लीनियर हम बार बार कह रहे थे, v स्क्वायर इज इक्वल टू
ये क्या हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर प्लस 2, ए हमको निकालना है, ए लीनियर, यस कितना हो जाएगा, अभी n इंटू कितना आ गया 2 पाई आर आ गया। अब यहाँ से देखिए कुछ कुछ आपको आंसर दिखने लगेगा, n 2 पाई आर वगैरह कुछ करके इस तरीके से आना शुरू कर दिए यहाँ पे देखिए। तो यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को आगे से हटा देते हैं, 2 2 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 2 4 मल्टीप्लाई में होगा तो कितना हो गया 4 पाई आर एन साथ में ए एल। तो यहाँ से ए एल की वैल्यू हमारे पास आ गई v स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर एन। अब देखिए कुछ बात बन रही है यहाँ पे रेडियन पर सेकंड, कुछ तरीके से हमको क्या करना है, कुछ यहाँ देखिए v नॉट, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी उसने क्या लिया है, v की जगह v नॉट फाइनल वेलोसिटी हुई, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, v नॉट कर लेंगे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ क्या आ जाएगा v नॉट। उठा के यहाँ पे वैल्यू रख दें जो हमने कहा था कि इसमें उठा के वैल्यू पुट कर देते हैं, ए एल की वैल्यू आ गई तो क्या हो गया v नॉट का स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर एन हो गया। और यहाँ पे क्या है, आर है ही हमारे पास, आर ए एंगुलर, ए एंगुलर ही हमको निकालना है, तो आर को इधर भेज दें, जैसे आर को इधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, v नॉट का स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर एन। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन कह रहा है ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2i प्लस 3j, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एक्सीलरेशन दिया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड विल बी। आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एक्सीलरेशन दिया है, 10 सेकेंड बाद हमको क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है 10 सेकेंड बाद। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग सिंपल सा तरीका जानते हैं कि हमारे पास हमको जो है सिंपल सा इक्वेशन लगा दें, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हमको क्या दिया, v इक्वल टू, अगर हम लगाएंगे तो क्या जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया, ठीक है। टाइम दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, और हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है 10 सेकंड बाद, तो लगा लेते हैं। तो यही निकालना, v 10 सेकंड बाद निकालना, u कितना दिया है हमारा 2i प्लस 3j, प्लस एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है 0.3i प्लस 0.2 j दिया हुआ, टाइम कितना दिया हुआ है 10, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी 2i प्लस 3j, प्लस यहाँ जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3i प्लस 2j, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 3 प्लस 2 कितना जाएगा 5i प्लस 5j। आप सभी को पता है अगर ये v की वैल्यू आई तो जो v का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, टेन से मल्टीप्लाई किए वहाँ 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j, सो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 to 5i, हाँ कितना आ गया 50। तो क्या लिख सकते हैं 2 अच्छा हाँ पहला क्वेश्चन है, मैं नीचे ऑप्शन नीचे का देख रहा हूँ, 2 कितना आ जाएगा √5 यूनिट, यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया 5√2, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पैटर्न पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास गिवन है कि ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी, अगेन इनिशियल वेलोसिटी दिया 3i प्लस 4j, ठीक है, एंड हैज एक्सीलरेशन, तो इसका स्पीड 10 सेकेंड बाद अगेन बताना है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, इसको सेम पैटर्न से लगाते हैं। फाइनल v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे v क्या हो गया, v निकालना है हमको, u कितना दिया हुआ है आपका 3i प्लस 4j दिया हुआ है, प्लस u के ए कितना दिया हुआ हमारा, एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ 0.4i प्लस 0.3j,
0.3 दिया हुआ है। अब इसका स्पीड 10 सेकंड बाद निकालना था, यहाँ टी की वैल्यू 10 सेकंड रख दिया, तो ये कितना आ गया 3i प्लस 4j प्लस, अगर यहाँ ध्यान से बात करें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4i प्लस 3j आ जाएगा। अब दोनों को ऐड करते हैं, i के साथ i ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7i प्लस 7j, ये भी आ गया। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका जैसे मैग्नीट्यूड आप निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना आ जाएगा 49 प्लस 49, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7√2 यूनिट। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 है, ये देखते हैं। देखते हैं गिवन क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है ए बस इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड टुवर्ड द नॉर्थ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड इट टर्न्स लेफ्ट 90 डिग्री इफ द स्पीड रिमेन्स अनचेंज आफ्टर टर्निंग द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ बस ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे मैंने आप लोगों को जब मोशन इन प्लेन पढ़ाया था तो मैंने कहा था कभी भी अगर मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन हो उसको क्या कर सकते हैं, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली ब्रेक कर सकते हैं और उन दोनों को बाद में क्या करें लाके ऐड कर दें, तो उसका हमारा मोशन इन 2 डायमेंशन की सारी प्रॉपर्टी आ जाती है। इसको देखते हैं, कुछ उसी तरीके से इसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ, हमारा नॉर्थ क्या है, वही जो होते हैं नॉर्थ से जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज में आता है तो आपको ईस्ट मिलता है, उससे 90 डिग्री जब क्लॉकवाइज में आता है साउथ मिलता है, उससे 90 डिग्री जब जाते हैं तो क्या मिलता है वेस्ट नॉर्थ मिलता है। ए बस इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ बस मूव कर रहा है, ये हो गया हमारा नॉर्थ की तरफ। और इस डायरेक्शन में जब भी लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, ये अगर एक्स है और ये वाई है, अगर ये एक्स है तो इधर क्या लेते थे आई लेते थे, इधर जे लेते थे, तो वैसे ही ले लेते हैं हम लोग 50 जे ले लिया। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसको टर्न्स लेफ्ट, ये क्या करता है लेफ्ट टर्न कर जाता है। अभी ये कुछ इस तरीके का जो नया वेक्टर हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा हमारा 90 डिग्री टर्न कर रहा है, 90 डिग्री टर्न कर रहा है इसके परपेंडिकुलर इफ द स्पीड रिमेन्स चेंज इंक्रीजिंग द, सो क्या कह रहा है देन इट टर्न्स लेफ्ट 90 डिग्री, 90 डिग्री टर्न करेंगे। ठीक है, इफ इट्स स्पीड, इसका स्पीड क्या रहेगा रिमेन्स चेंज रहेगा। इस डायरेक्शन में आ गया, ध्यान से देखिए, इस डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव आई को लेते हैं, तो इस डायरेक्शन में क्या लेते हैं नेगेटिव आई को लेते हैं। अब इस डायरेक्शन में मैंने क्या लगा दिया नेगेटिव आई लगा दिया, यहाँ पे नेगेटिव आई लगा दिया। ये अलग अलग, ये वाई कंपोनेंट मान लिया, ये एक्स कंपोनेंट, दोनों अलग अलग सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे दोनों को लाके ऐड कर देंगे, वेक्टोरियली ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 डायमेंशन इन 2 डायमेंशन में आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि द इंक्रीज इन द वेलोसिटी आफ्टर टर्निंग इफ द स्पीड में चेंज द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ बस आफ्टर टर्निंग द प्रोसेस, ये हमको निकालना है। इंक्रीज का बेसिकली मतलब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी ही हमको निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। और टाइम कितना लिया है, टाइम का कोई जो है इशू नहीं है हमारे पास, 90 डिग्री होना, तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज इन वेलोसिटी हमको केवल निकालना है। तो अगर मैंने कहा था जैसे इसका अगर दोनों को क्या करें, इसका अगर मैग्नीट्यूड सिंपली लिखें तो ये कितना है, ये 50 है, और ये हमारा कितना है, इधर दूसरे डायरेक्शन में अगेन कितना आया था 50 आया था, ये 50 था, ये 50 था। अब हमको चेंज चाहिए फाइनल माइनस इनिशियल, एक को आई माना है तो एक को जे, अगर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइनल हमारा क्या है -50 आई माइनस जे, क्या हो जाएगा हमारा जे को क्या करना है, अभी डायरेक्शन का हम लोग देख लेंगे, माइनस जे करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 50 जे हमने ले लिया, जो हमारा क्या आ गया ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया, चेंज इन वेलोसिटी आ गया। जैसे अब इसका चेंज इन वेलोसिटी का हमको मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या हो जाएगा -50 का स्क्वायर प्लस -50 का स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा 2500 प्लस 2500 कितना आ गया 5000, हाँ लगभग ये क्या आ जाएगा 70.7 किलोमीटर
तो हमारा कौन सा ऑप्शन 70.7 किलो। अभी देखो दो डायरेक्शन ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बचे, साउथ वेस्ट बचा और नॉर्थ वेस्ट बचा। डायरेक्शन में देखते हैं। अब चेंज इन वेलोसिटी देखना है हमको। अब क्या करना है हमको, फाइनल माइनस इनिशियल घटाना है। अब जब भी फाइनल माइनस इनिशियल आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको घटाना पड़ा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है हमारा इस डायरेक्शन में है, इसको घटाना है इसमें, यानी कि अगर ये पॉजिटिव में है तो अगर इसको घटाना है हमें इसके साथ में, तो क्या करेंगे हम, इसका डायरेक्शन बदल दे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो अब दोनों को क्या करें, ऐड करने का वेक्टर का तरीका तो यही है कि दोनों को क्या करें, अब साथ में ऐड करें। तो एक हमारा क्या है इस डायरेक्शन में है, दूसरा हमारा क्या आ गया इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, ये आ गया। ये हमारा क्या था, वेस्ट डायरेक्शन था, ये नॉर्थ था। नॉर्थ को जो हमने फ्लिप कर दिया था तो क्या हो गया होगा, साउथ हो गया होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पे आ जाएगा, साउथ वेस्ट। कहीं है साउथ वेस्ट, 70.7 किलोमीटर साउथ वेस्ट हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, A body is moving with velocity 30 meter per second towards east. Same question है, after 10 second its velocity become 40 meter per second towards the north. The average acceleration, यहाँ average acceleration निकालना था, पिछली बार change in velocity, यहाँ टाइम भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगेन वैसे सॉल्व करेंगे। पहले किस डायरेक्शन में जा रहा था, ये देखिए पहले हमारा जो डायरेक्शन इसका था कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स इट, सेम लिया हमने 30 मीटर पर सेकंड हमने क्या ले लिया, वही डायरेक्शन सेंस सेम है, ईस्ट हो गया। अगर डायरेक्शन ले लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, आई ले लेंगे तो थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्या कर रहा है 10 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है और टुवर्ड्स क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है। तो क्या हो जाता है 40 मीटर पर सेकंड हो जाता है। एक्सीलरेशन निकालना, एक्सीलरेशन क्या होता है हम सभी को पता है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम कितना है 10 सेकंड है, उसको तो कुछ करना ही नहीं। ए क्या हो जाएगा, अगर जे ले लेते हैं ये हो जाएगा। डायरेक्शन का भी हम लोग देख लेंगे, इसका भी पहले ये लेते हैं, ये आई ये तो कितना हो गया 40 जे माइनस 30 आई, साथ में नीचे कितना आ गया 10। वैसे हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्ट अगर हम मैग्नीट्यूड रखते हैं यहाँ पे, अगर चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी मान लें, इसका फाइनल वी माइनस यू बोला है, तो ये हमारे पास आया था 40 जे माइनस 30 आई हो गया। जैसे इसका मैग्नीट्यूड लेंगे इस वेलोसिटी का, यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड लिया तो क्या आ गया 40 का स्क्वायर प्लस है या माइनस 30 का स्क्वायर आ गया, तो कितना हो गया 1600 प्लस 900, कितना आ गया 25, यहाँ का कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ऑप्शन में है किसी, यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 40 है 1600, तो यहाँ पे कितना आ गया मीटर पर चेंज आ गया, हाँ 50 आ गया, ये कितना आ गया मीटर पर सेकेंड आ गया। अभी हमको क्या देखना है, हमको लेकिन कितना निकालना क्या, एक्सेलरेशन, चेंज इन एक्सेलरेशन निकालना। अगर एक्सेलरेशन हम निकालने जाएंगे तो ए अभी जो हमारे पास चेंज इन का आ गया 50 आ गया, नीचे 10 कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 2, ये हमारा क्या आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब इसका डायरेक्शन की बात करें, अगेन वहीं पे चले जाएं, हमको फाइनल माइनस इनिशियल करना है। फाइनल हमारा कितना है 14 जे है, इनिशियल करेंगे माइनस करना है हमको। देखो अगर प्लस इस डायरेक्शन में रहेगा तो ये प्लस रहेगा, अगर इसका हमें माइनस करना ठीक इसी डायरेक्शन में क्या कर दें हम माइनस कर दें, तो कितना आ जाएगा माइनस 30 आई, इसका डायरेक्शन बदल देंगे। अब दो वेक्टोरियल कभी ऐड किए जाते हैं तो ये कौन सा डायरेक्शन हमारा हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया, और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन अगर ये हो गई तो ये देखिए हमारे पास ये क्या था, ये ईस्ट था, नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, साउथ होता है, ये वेस्ट होता है। अब अगर आपको डायरेक्शन भी चाहिए, फिलहाल इसमें डायरेक्शन नहीं पूछा है, तो हमारा कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। तो डायरेक्शन हमारा क्या हो गया नॉर्थ वेस्ट। एक्सीलरेशन पूछा है, डायरेक्शन पूछेगा तो ही बताना है, नहीं तो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
तो हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था यही देखना था हमको। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, ए पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू द rule x equal to a sin omega t, y equal to a cos omega t. The particle follows an elliptical path, circular path, parabolic path, straight line path, inclined equally to the x and y axis. तो इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें, हमको क्या बताना है, पाथ बताना है। चैप्टर क्या है, मोशन इन प्लेन है। मोशन इन प्लेन में हमने देखा था क्या हो सकता है, ज़्यादा एक्स वाई प्लेन में हो सकता है, या फिर पैराबोलिक पाथ पे हो सकता है, या फिर हमारा क्या हो सकता है, सर्कुलर मोशन हो सकता है ऑब्जेक्ट का। यही तीनों बेस्ट एग्जाम्पल थे मोशन इन प्लेन का। तो यहाँ पे हमको जो पाथ निकालना होता था, अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर आपको इक्वेशन याद होगा, तो जब मैं वहाँ पे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाल रहा था तो मैंने क्या किया था, जो हमारे पास पोजीशन के इक्वेशन आए हुए थे एक्स और वाई, उसमें टाइम आ रहा था कॉस टी आ रहा था और साइन टी आ रहा था थीटा के साथ में। तो किसी तरीके से हमने क्या किया था, टाइम को एलिमिनेट उसमें कर दिया था, तो हमको किस में मिल गया था, जो है प्रोजेक्टाइल का पाथ मिल गया था, इक्वेशन मिल गया था। तो ऐसे ही अगेन हम यहाँ क्या करेंगे, जो कॉस ओमेगा टी दिख रहा है, किसी तरीके से अगर कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी को हम एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाथ आ जाएगा। क्योंकि मोशन इन प्लेन है, एक्स और वाई में अगर हमारा इक्वेशन आ गया तो पाथ आएगा। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। गिवन है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ये हो गया। तब हमको किसी तरीके से, और हम ये लोग एक फार्मूला जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत पेट फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ओमेगा टी है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। तब क्या करें, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दें। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब क्या करें, दोनों को ऐड करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या आ गया, साइन स्क्वायर टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। यहाँ से ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। तो हमारा फाइनल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये तो सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन ए स्क्वायर दोनों तरफ डिवाइड कर देते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू द 1, विच इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल का क्या हो गया, हमारा इक्वेशन हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी, सर्कल पाथ। तो इस तरीके से हमने क्या किया, टाइम को एलिमिनेट कर दिया, तो हमारे पास एक्स और वाई में जो है, जो और बचे थे उनके साथ में रिलेशन आ गया। ए यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो सर्कल में मूव कर रहा होगा तो ए क्या रहा होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कह रहा है, ए पार्टिकल मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड जो दिया है इतने सेकंड, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। हमको क्या बताना है, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल बताना। अब सिंपल सी बात है, अगर एक्सीलरेशन हमको बताना है तो दो चीज हम रिलेशन जानते हैं, एक तो v इक्वल टू आर ओमेगा जानते हैं, और दूसरा एक्सीलरेशन ए क्या होता है, ए टेंजेंशियल जो होता है वो होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ये रिलेशन यहाँ पे रख दें, तो आर जो है, दोनों का आर यहाँ पे मैंने कैपिटल लिया, यहाँ पे स्मॉल कर लेते हैं, क्या हो गया, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, ये कैंसिल हो गया, क्या था, ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर। तो जो टेंजेंशियल मतलब लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर में रिलेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर होता है। आर दिया है हमारा, रेडियस जो दिया है, ये जो दिया है कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर रेडियस दिया है।
कांस्टेंट टाइम पीरियड जो दिया है, टी जो दिया हुआ है, टाइम जो दिया हुआ है इसमें 0.25 सेकेंड दिया हुआ है। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, हमको क्या बताना है, पार्टिकल का एक्सीलरेशन बताना है। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो हाँ, निकालना तो हमको टेंजेंशियल, क्योंकि सब मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में तो कुछ है नहीं। तो जो हमारा हो जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, कांस्टेंट स्पीड है। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, ये हमारा जो है जो टाइम दिया है, जो टाइम पीरियड दिया है वो कितना दिया है। तो अगर हम लोग देखें कोई सर्कुलर पाथ में कर रहा है तो क्या इसमें लग रहा होता है, एक हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल, ये जो हमने फार्मूला निकाला है किसका हो गया, हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है ए। और जो लीनियर एक्सीलरेशन होता है, अगर मैं ए टेंजेंशियल कह दूं, ए टेंजेंशियल, आपको ये क्या हो जाएगा, और ये दोनों कितने होते हैं, परपेंडिकुलर पे हमारे पे होते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो इसको कैसे करेंगे, अगर इसको हमें करना ए नेट निकालना है हमको, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो आई और जे अगर मान लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर। क्योंकि ऐसे देखो, एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा। मान लेते हैं ये हमारा क्या था, ये ए जो है, ए सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया। ए टेंजेंशियल का डायरेक्शन ये हो गया पर्टिकुलर। जब भी आपको इसको आई मान लेते हैं, जो भी आप अगर माइनस में मानते हैं, इसको प्लस में मानते हैं, तो ये क्या हो गया, प्लस 80 जे हो गया। तो जब भी इसको फाइनल एक्सीलरेशन ए नेट लिखेंगे आप, तो क्या लिखेंगे, माइनस ए सी आई प्लस 80 जे हो गया। तो जब इसका ए नेट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए नेट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, अगेन क्या जाएगा आपका, ए सी का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर हो गया आपका, माइनस ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए सी का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। तो भाई 80 का स्क्वायर निकालेंगे इस डायरेक्शन में, केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो तो कुछ होगा नहीं, वो तो कुछ हमारा होगा ही नहीं। तो वैल्यू रख के हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे जैसे आप ध्यान से देखिए, वो सेंटीमीटर में दिया है, वो सेकंड में दिया है, और वो क्या करना है हमको कैलकुलेशन मैथ में। तो 80 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये टेंजेंशियल है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो हमारे पास बचेगा क्या, ए ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हमने ये देखिए इसकी वैल्यू रखी ए सी की, तो ओमेगा इसका ये आ गया होल स्क्वायर। तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल स्क्वायर हो गया। फाइनल हमारे पास क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर बचा। तो जो हमें नेट एक्सीलरेशन निकालना था। तो फाइनल क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जो हमारे पास आ गया ए इक्वल टू, वही रिलेशन निकल के आ गया, ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा को क्या लिखते हैं, 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर इंटू आर। 2 पाई क्या होगा, 2 टी क्या है हमारा, अभी टी दिया है 0.2 पाई का होल स्क्वायर, आर दिया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 रख दिया। ये से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से देखो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा 0.1, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई, 10 से नीचे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 10 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ये देखो ये के साथ में कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5, ऑप्शन में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, सेंटर की तरफ, सर्कल के सेंटर की तरफ। तो आज हमने जो है देखा कि जो सेकंड सीरीज थी 10 क्वेश्चंस की, जैसे ये हमारा लास्ट था 44 हमने कर लिया, ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन हुआ, 2 क्वेश्चन हो गए। यहाँ ध्यान से देखें, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया,
ये चौथा क्वेश्चन हमने किया था, 2 क्वेश्चन यहाँ, 6 क्वेश्चन हो गए। दो यहाँ, 8 क्वेश्चन हो गए। एक यहाँ 9 क्वेश्चन हो गए। ये हमारा 10 क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से हमने जो है आज 10 क्वेश्चन सॉल्व किए मोशन इन प्लेन के, और देखा कि बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। बस थोड़ा सा अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है प्लस इसके साथ उसका कोऑर्डिनेशन अच्छे से मिला लेते हैं, अच्छे से नोट्स बना लेते हैं, हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने टॉपिक किया था उसके नीचे जाके क्वेश्चंस लिखें, या उसके बगल में जो आपने पेज छेड़े हों वहाँ पे क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें आप, और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराना है तो हमारे प्लेटफॉर्म से कांटेक्ट करें और वहाँ पे अपने क्वेश्चन को भेजें, हमारे ईमेल पे भेजें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें, वहाँ पे हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। आज के आपके टाइम के लिए धन्यवाद।